इट वॉज एंड ऑफ द क्लॉप एरा फॉर लिवरपूल, जिसमें से बहुत सारे लिवरपूल फैन इस क्लॉप एरा को याद करेंगे और कहीं ना कहीं दिल में एक कसक रहेगी कि व्हाट इट कुड हैव बीन। ऑब्वियसली आप प्रीमियर लीग जीते, आप चैंपियन लीग जीते, लेकिन 2 चैंपियन लीग फाइनल आप हारे, 2 बार आप प्रीमियर लीग जीतने के इतने पास आए। सो यू विल गेट अ फीलिंग कि यार इससे जो भी ज्यादा कि जो हमने अचीव किया, इससे भी कहीं ज्यादा हम क्लब के अंडर अचीव कर सकते थे। बट अब देखो यार, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रिजल्ट्स, इट वाज हिस्टोरिकल। इट वाज लाइक लिवरपूल ने जो भी फुटबॉल खेला है ना 9 साल में क्लब के अंडर, मैनी क्लब ड्रीम ऑफ प्लेइंग दिस फुटबॉल, मैनी फैंस ड्रीम ऑफ देयर क्लब playing this quality of football, many manager wants to play this quality of football, many player want to play at this level and this quality of football. That's what Jurgen Klopp has established at Liverpool. It was full of passion, energy. एक एरा था, एक ड्रीम रन था, एक हाई था, एक फुटबॉल का एक अलग मैट्रिक्स था, यूनिवर्स था, जो 9 साल तक लिवरपूल के फैन ने जिया है और उनके दिल के बहुत करीब है। इट वॉज मैग्निफिसेंट, इट वॉज ड्रीम रन, इट वॉज वन हेक ऑफ ए राइड फॉर लिवरपूल एंड एज ए न्यूट्रल देयर वाज नेवर डल मोमेंट। यार 9 साल में लिवरपूल के मैच देखे तो मुझे लगा नहीं यार ऑब्वियसली कुछ मैच होते हैं जब सिटी का फुटबॉल भी बोरियत लगने लग जाता है। मैन क्लॉप प्लेयर एनर्जी फिलॉसफी नेवर फॉर अ सिंगल मोमेंट कुछ कॉम्प्रोमाइज दिखाओ। इट वॉज राइट अप देयर, वन हेक ऑफ ए एरा। तो अब क्लब का एरा हो चुका है खत्म, सैडली अनफॉर्चुनेटली। रियलिटी ये है, नथिंग लास्ट फॉरएवर, नथिंग लास्ट फॉरएवर, दैट्स लाइफ एंड दैट्स प्रिसाइजली फुटबॉल एज वेल। अब आर्ने स्लॉट आया है तो क्या होगा लिवरपूल में? क्या इस सीजन लिवरपूल की एक्सपेक्टेशंस होंगी? क्या लिवरपूल इस सीजन कुछ बड़ा उखाड़ पाएगा? देखो सबसे पहले इस सीजन में जो मुझे लगता है लिवरपूल का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लिवरपूल के बड़े प्लेयर के फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क या अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल मोहम्मद सलाह entering into the final year of his contract, Trent Alexander-Arnold इतना मैसिव प्लेयर entering into the final year of his contract, also Van Dijk entering into the final year of his contract। अब ये जो 3 प्लेयर है ना, ये कोई सिर्फ प्लेयर नहीं है, ये जो पिछले 9 साल में लिवरपूल ने जो समथिंग स्पेशल बिल्ड किया है, अचीव किया है, ये जिस लेवल पे फुटबॉल खेला, ये 3 सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर हैं लिवरपूल के। अब नया मैनेजर आया है, सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। यू डोंट वांट कि आपके टॉप प्लेयर गोइंग इनटू द फाइनल ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटी हो कि एक्सटेंड करना नहीं करना। यस, वैन डाइक के केस में आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये चोरी है, बट लास्ट सीजन ना कोई विलियम सलीबा स्लोबा इस हाइप पे यकीन मत करना। वैन डाइक लास्ट सीजन प्रीमियर लीग या यूरोप का बेस्ट डिफेंडर इस एज में भी 33 साल में भी था। यस, मोहम्मद सलाह बोल सकते हो बहुत सारे लिवरपूल फैन कि बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में जो सलाह हमें चाहिए था वो नहीं दिख रहा था, बट आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर। डेफिनेटली ट्रेंड की एज साइड में है, ट्रेंड जैसे प्लेयर को तुम जाने नहीं दोगे। सो बड़े प्लेयर के फ्यूचर को लेके, इंपॉर्टेंट प्लेयर के फ्यूचर को लेके बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, जो आर्ने स्लॉट और लिवरपूल मैनेजमेंट को रिजॉल्व जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, लिवरपूल एकमात्र प्रीमियर लीग क्लब है जिसने इस साल कोई भी साइनिंग अभी तक ट्रांसफर विंडो में नहीं की है। यस, that's shocking, but that's the truth। अब Zubimendi, मैंने कितने लिवरपूल के फैन को ये गाना गाते हुए देख लिया, बट रियलिटी पता क्या है? डिस्पाइट 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज होने के बावजूद, डिस्पाइट फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप ऑनरशिप की ग्रीन लाइट होने के बावजूद, लिवरपूल की मैनेजमेंट, लिवरपूल का डायरेक्टर, लिवरपूल का चेयरमैन ये डील क्लोज डाउन नहीं कर पाया। That's shocking, that's absolutely slap on the face of Liverpool management। कड़ा तमाचा है ये। कोई भी छोटी मोटी फुटबॉल की समझ रखने वाला आदमी होगा ना, वो बता देगा साले इस लिवरपूल की टीम में कमी है कहां। क्या हुआ? चौमेनी को तुमने साइन करने की कोशिश की, चौमेनी तुम्हें रिजेक्ट किया, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। काइसेडो के लिए तुमने 110 मिलियन फेंके, काइसेडो तुम्हें रिजेक्ट किया। एकेडमी का लौंडा रोमियो लावियो, वो तक तुम्हें रिजेक्ट करके चेल्सी में चला गया यार। अब जुबिमेंडी तुम्हें रिजेक्ट कर गया, तुम डील क्लोज नहीं कर पाए। इनकम्पिटेंसी बोलो, जो मर्जी बोलो, मैस क्रिएट कर लो, जो मर्जी तुमने किया। इट इज
प्रॉब्लम। अब पहले पता क्या होता था, लास्ट सीजन से पहले फैबिन्यो टॉप लेवल पे था, मत बोलो। एक दौर था जब लिवरपूल के फैन फैबिन्यो को रॉड्री से कंपेयर करते थे। ये कोई मजाक नहीं है, इसका मतलब था कि फैबिन्यो एक टॉप लेवल पे कंपीट करता था। ही वाज राइट अप देयर अमंग द बेस्ट। सो फैबिन्यो गया और साथ में हेंडरसन। ये दोनों लोग तुम्हारी मिडफील्ड को काफी हद तक कंट्रोल करते थे, स्टेबिलिटी देते थे, तुम्हारे लिए गेम चलाते थे। ऑल ऑफ सडन एंडो आया, यस मैं बोल सकता हूं कि एंडो आया, वटारो एंडो पहला हाफ ऑफ द सीजन लिटरली रॉड्री के लेवल पर ऑपरेट किया, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सीजन व्हील केम ऑफ फॉर वटारो एंडो और लिवरपूल एक्सपोज हुआ। फिर क्लॉप ने बहुत हद तक ट्रेंट को इन्वर्ट करा के, डबल पिवोट खिला के इनसाइड काफी हद तक चीजें को कंट्रोल करने की कोशिश की, काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली लिवरपूल की मिडफील्ड लैक्ड कंट्रोल, वीकेस्ट एरिया फॉर लिवरपूल लास्ट सीजन। अब तुम्हारे पास पता क्या मिडफील्ड है एंडो के अलावा? मैकलिस्टर, सोबोसलाई, ये ग्रेवनबर्ग, ये कौन प्लेयर है? ये वो प्लेयर है जो फॉरवर्ड जाना पसंद करते हैं, जो फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, जो बॉल को प्रोग्रेस करना, कैरी करना, ऑफेंसिव प्ले खेलना पसंद करते हैं। सो फिर मिडफील्ड में वटारो एंडो के अकेले के बस की चीजें नहीं थी एंड वी सॉ कि लिवरपूल की मिडफील्ड लुक टूथलेस एट टाइम्स। तो फिर जुबामेंडी, आई मीन जितना मैंने हल्का फुल्का उसको सोसिएडाड के लिए देखा है, जितना मैंने उसको यूरो में देखा है, आई थिंक जुबामेंडी कुड हैव बीन बिग साइनिंग। लिटरली तुम्हारी मिडफील्ड की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती जुबामेंडी के आने से। सो इट्स अ बिग शॉक कि आप एक प्लेयर को साइन करने की तरफ पास थे, फिर भी जो तुम्हें जरूरत है तुम साइन नहीं कर पाए। इट्स अ बिग लॉस फॉर लिवरपूल और मिडफील्ड की प्रॉब्लम लिवरपूल के लिए अभी भी रहेगी। अब बात करता हूं कि भाई आर्ने स्लॉट है क्या? आर्ने स्लॉट आखिर ऐसा क्या ऑफर करता है? आर्ने स्लॉट की फिलॉसफी क्या है? किस टाइप का प्ले स्टाइल है आर्ने स्लॉट का? देखो, क्लॉप के स्टाइल से तुम्हें ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अब क्लॉप का स्टाइल कोई बिल्डअप वाला नहीं था कि मैं कोई बिल्डअप पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूं या बिल्डअप पे बहुत ज्यादा फोकस रखूं, मुझे प्रोसीजर वाला बिल्डअप चाहिए, मेरे गोलकीपर प्रेस को इनवाइट करने वाला चाहिए, मेरे गोलकीपर की डिस्ट्रीब्यूशन शानदार चाहिए, मेरे सेंटर बैक प्रिसाइजली इस पोजीशन में आएंगे, मेरा नंबर 6 इतना ड्रॉप टिप करेगा, समझ रहे, एक पेसेंस वाला बिल्डअप होगा, बहुत ज्यादा पेसेंस दिखाई जाएगी, साइड पास होंगे, बहुत ज्यादा बैक पास होंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। नहीं, क्लॉप को बेसिकली इन चीजों से कभी मतलब था ही नहीं। क्लॉप का बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी थी कि जितना जल्दी हो सके बॉल को अपोनेंट के हाफ में लाओ, प्रिसाइजली बॉल को फाइनल थर्ड में लाओ, और फिर जिसमें फुल बैक का बहुत बड़ा रोल होता था क्लब के सिस्टम में। फुल बैक फुल राइट वाइडर जाएंगे, फिर विंगर इनसाइड आएंगे, फिर फुल बैक क्रॉसेस, लॉट ऑफ डिलीवरीज, और फिर जो तुम्हारे मिडफील्डर होते थे ना, 2 नंबर 8, वो कोई लेफ्ट राइट हाफ स्पेसेस अटैक नहीं करते थे, वो कोई बहुत ज्यादा बॉक्सेस में टचेस नहीं लेते थे। इसलिए तुमने देखा होगा लिवरपूल के मिडफील्डर अंडर क्लॉप कभी भी 10-12 गोल असिस्ट पूरे सीजन में नहीं लगाते थे, बिकॉज हेंडरसन हो, फैबिन्यो हो, दे वर लाइक कि बॉल रिसाइकल करना है, बॉल फैसिलिटेटर, कि विंगर और फुल बैक का लिंकअप होगा तो जितना हो सके बॉल को रिसाइकिल करना है, जितना हो सके बॉल को रिसाइकिल करके प्रेस करके बॉल विन करना है, और फिर फुल बैक या विंगर को सर्व करते रहना, फीड करते रहना, और बार बार यही साइकिल चलती रहती थी। हैवी मेटल फुटबॉल, और लिवरपूल ने इस फुटबॉल से बहुत कुछ उखाड़ा है, नॉन स्टॉपर रिलेंटलेस अटैक। लेकिन आर्ने स्लॉट इज डिफरेंट गाय। आर्ने स्लॉट ऑलरेडी बड़ा वोकल रह चुका है कि मुझे चाहिए भाई बिल्डअप, आई एम गाय फॉर द बिल्डअप। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब लिवरपूल कुछ हद तक सिटी या आर्सेनल की तरह खेलेगा, जिसमें कीपर प्रेस इनवाइट करेगा, जिसमें सेंटर बैक बहुत हद तक बॉल रखेंगे, साइड पास बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, बैक पास बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, नंबर 6 बहुत ड्रॉप डीप करता हुआ दिखेगा। बहुत सारा टाइम आप लिवरपूल को अपने हाफ में पेसेंस वाला बिल्डअप करते हुए देखोगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली नंबर कमिट होंगे, बॉल प्रोग्रेस होगा, ऑब्वियसली अल्टीमेट एम फाइनल थर्ड में नंबर कमिट करके बॉक्स टचेस, अराइवल इन द बॉक्स, वो सब होगा, लेफ्ट हाफ राइट स्पेस, वो सब चीजें होंगी, बट बिल्डअप इज गोना बी की फॉर लिवरपूल। सो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ पेसेंस इन द बिल्डअप, लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन द बिल्डअप। ये मैं इतना बोल सकता हूं कि ये एक बड़ा बदलाव है जो आर्ने स्लॉट और क्लॉप की फिलॉसफी में है, और जो इस नए लिवरपूल में हमें देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा, आर्ने स्लॉट एक नया मैनेजर है, एक नई लीग में है, उसको सपोर्ट चाहिए होगी एक्सपीरियंस प्लेयर की, उसको टाक की सपोर्ट चाहिए, उसको रॉबर्टसन की सपोर्ट चाहिए, उसको एलिसन, वैन डाइक, मोहम्मद सलाह, एंड आई विल इवन से डार्विन न्यूनीज की सपोर्ट चाहिए होगी। भाई 80 मिलियन की साइनिंग है डार्विन न्यूनीज,
2 सीजन उसको प्रीमियर लीग में हो चुके हैं। अगर मैं पिछले 2 सीजन के मोस्ट बिग चांस मिस्ड वाला नंबर निकालूंगा ना, तो उसमें सबसे ऊपर होगा हगेडा नूनियज, डार्विन हगेडा नूनियज। तो 2 सीजन निकल के भाई, जस्ट इमेजिन यही 80 मिलियन की साइनिंग मैनचेस्टर सिटी की होती, पहले ही बदनाम है सिटी, और 2 सीजन इतना खराब जाता है उस प्लेयर का भाई। लिटरली लोग लिटरली नंगा कर देते सिटी के प्लेयर को, मैनेजमेंट को। लिवरपूल एंड डार्विन नूनियज गोइंग अंडर द रडार। 2 बिग डिजास्टर्स सीजन। लास्ट सीजन काफी हद तक कुछ चीजें बेटर थी, डार्विन नूनियज को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई। यू गोटा गिव देम 20 प्लस गोल सीजन, कम ऑन ब्रो, यू गोटा गिव लिवरपूल 20 फकिंग प्लस गोल सीजन, दैट्स व्हाई यू आर हियर। यस, फॉरवर्ड में आपके पास ऑप्शन है, लुइस डियाज है, डियागो जोटा है, कोडी गाक्पो है, सलाह है, हार्वी एलियट है। तो अप फ्रंट आपके पास काफी अच्छी चॉइसेस है। मिडफील्ड मेरे हिसाब से एक वल्नरेबल एरिया है। तो क्या आर्ने स्लॉट, हारने स्लॉट बनेगा या जीतने स्लॉट बनेगा? देखो पहला सीजन है, एक नई लीग है, एक नई टीम है। तो पहले सीजन में तो पेप गार्डियोला भी प्रीमियर लीग में स्ट्रगल किया था। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऑल ऑफ सडन लिवरपूल कोई टाइटल के लिए फेवरेट बन गया, या लिवरपूल को प्रीमियर लीग जीतनी पड़ेगी, या लिवरपूल के ऊपर प्रेशर है, आर्ने स्लॉट के ऊपर आते ही प्रेशर है, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। नो नो, कट द नॉइज। मेरे हिसाब से अगर लिवरपूल टॉप 4 भी फिनिश कर, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। इवन लिवरपूल हार्ड को लिवरपूल फैन मिल दो कि भाई टॉप 4 आ जाओ, अगले साल चैंपियन लीग फुटबॉल खेलो, और इस सीजन को स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज करो। नया मैनेजर है, प्लेयर्स है, उधर केमिस्ट्री डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, रिलेशन बिल्ड हो, एक जो हमारा अल्टीमेट एम है उसकी तरफ एक स्टेप हो इस सीजन में। कोई एंड रिजल्ट इस सीजन में नहीं देखने को मिलेगा। सो आई थिंक टॉप 4 अगर लिवरपूल आता है, चैंपियन लीग फुटबॉल खेलता है, आई थिंक ये एक रियलिस्टिक टारगेट होगा लिवरपूल के लिए, और एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी होगी। आई सिंपली डोंट सी लिवरपूल एनीवेयर नियर द टाइटल रेस दिस टाइम अराउंड। दैट्स माय ओपिनियन। ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग यार। अगर प्रीमियर लीग लेस्टर सिटी जीत सकता है तो कोई भी जीत सकता है, आई कुड बी रॉन्ग, यू नो। बट मुझे लगता है कि टॉप 4 एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही में प्लेयर और मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग, पहला बड़ा सीजन इन अ बड़ी लीग। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नी को फर्दर पॉजिटिव तरीके से प्रोग्रेस करें, एंड देन सी व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट सीजन विद फर्दर स्ट्रेंथनिंग, फर्दर एडिशन ऑफ द प्लेयर्स। इस सीजन टॉप 4 शुड बी द एम, एंड फिलॉसफी के अकॉर्डिंग स्टेप अप करना फुटबॉल को, दैट शुड बी द एम।